Okay, so now I'm going to discuss something very serious and very interesting. देखें, आप बग बाउंटी भी कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छी अर्निंग भी हो रही है, आपके पास कुछ सेविंग्स का अमाउंट भी पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं एक कार बाय कर लेता हूँ, विच इज़ अबाउट 70 लैक्स और 60 लैक्स। तो मैं एक कार बाय कर लेता हूँ और कार बाय करके मैं एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ। बट देखें, वेल्थ क्रिएशन ऐसे नहीं होगी। आप रोज़ कमाएँगे, रोज़ खाएँगे तो पैसा बचेगा कैसे आपके पास? आपने करनी है वेल्थ क्रिएशन। सो हियर इज़ द टिप फॉर वेल्थ क्रिएशन जो कि इनिशियली मैंने फॉलो करी थी अपने बग बाउंटी की जर्नी के अंदर। अगर तो आपने एक कार बाय करनी है, लेट्स से वो कार है 70 लैक्स की, 80 लैक्स की, तो आपने अपने सॉलिड मनी से उसको बाय नहीं करना है कभी भी। आपने उसको अपने सॉलिड मनी से कभी भी बाय नहीं करना है। आपने क्या करना है कि आपने किसी भी बैंक से, लेट्स से अल हबीब हो गया, एचबीएल हो गया, यूबीएल हो गया, अल्फला हो गया, आपने वहाँ से जाके डाउन पेमेंट करनी है 20 लैक्स की, जिस पे आपको कार बाय हो जाएगी और आपने मंथली पेमेंट्स कर करके उस कार को उस कार को आपने एक्वायर करना है। सो आपने क्या करना, आपके पास थे 70 लाख रुपए, उसमें से 50 लाख आपने बैंक के अंदर एज अ फिक्स डिपॉजिट लगवा दिए इस्लामिक के अंदर। आप इस्लामिक सेविंग्स के अंदर रखवा दें उसको, आपका शरिया कंप्लाइंट भी हो जाएगा। एंड देन 20 लैक्स की आपने डाउन पेमेंट करके एक कार बाय कर ली। अब उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक इंटरेस्ट भी आ रहा है जो कि इस्लामिक इंटरेस्ट होगा ऑफ कोर्स, वो आपके पास वो भी आ रहा है और आपके वहाँ पे जो आपने डाउन पेमेंट करके गाड़ी ली हुई थी उसके ऊपर आप एडिशन करके अपने जो इन्वेस्टमेंट के पैसे आ रहे हैं उसके एडिशन कर करके उसकी आपने किस्तें उतारनी है, मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट खत्म करनी है। एक टाइम आएगा कि उसकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी, वो गाड़ी की अपनी एक खुद की सॉलिड वैल्यू होगी और आपका वो पैसा वहां पे ही खड़ा रहेगा। एंड देन फिर आपने उसको कंपाउंडिंग करनी है, आपने उसको रोल ओवर करना है। इस तरह होती है वेल्थ क्रिएशन। आपने अब क्या करना है, अब आपने कार बाय कर ली एंड देन यू गो फॉर द हाउस, यू गो फॉर द फ्लैट्स। आपने फ्लैट्स बाय करने हैं, आपने हाउस बाय करना है। और सिमिलर सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास, लेट से आपके पास 70 लाख की गाड़ी थी, अब उसकी कीमत हो गई है, जबकि पाकिस्तान के अंदर कार जो है अब इट्स सीम्स लाइक अ एसेट, वो लाइबिलिटीज नहीं है आपकी। तो आपने क्या करना है, आपकी कार हो गई है 80 लैक्स की, लेट से 70 लाख की आपने ली थी, 80 लैक्स की आपकी वो कार हो गई, 50 लैक्स आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। आप कोई फ्लैट बाय कर ले, आपने कोई फ्लैट बाय कर ली, तो आपने फ्लैट बाय करने के लिए भी ये काम नहीं करना है कि आपने फ्लैट बाय, आपने ऑल तो जाके अपने सारा पैसा निकाला और आपने फ्लैट बाय कर लिया। आपने चूंकि बैंक के अंदर ऑलरेडी 50 लाख रुपीज रखे हुए थे, जिसकी वजह से बैंक के ऊपर आपका ट्रस्ट है, बैंक आपको लैंड करने के लिए तैयार हो जाता है 1 करोड़ और वन वन एंड अबव करोड़ रुपए। जैसे कि अल हबीब चले गए, आप यूबीएल चले गए, एचबीएल चले गए, आपने उनसे जाके बोला कि भाई मुझे पैसा लैंड करना है फॉर बाइंग द फ्लैट्स, तो आपको वो फ्लैट्स के लिए वो पैसा लैंड कर देंगे। आप वहां से फ्लैट लें एंड देन वो वही लूप को सर्कुलेट करें और उस तरह कुछ टाइम बाद आपके पास आपकी एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी और आपका वो पैसा वहीं पे पड़ा रहेगा।